गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 4 स्टडी करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे नोड के बारे में। ठीक, इसके पहले हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स तक की लेक्चर नंबर 3 तक स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। और सजेशन है कि कम से कम एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखने के बाद ही आप नोड की तरफ जाएं, यानी नोड का लेक्चर देखें तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, नोड क्या होते हैं समझना। जैसे न्यूक्लियस होता है यानी कि नाभिक होता है। अब नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यहां तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। अब नाभिक के बाहर की बात करते हैं। नोड में नाभिक के बाहर की बात करते हैं। नाभिक के जस्ट बाहर यहां पर ऐसे वनियस ऑर्बिटल होती है, यानी सबसे पहली एस कक्षक जो होती है ये बन जाती है और इसके बाद फिर 2s कक्षक बनेगी। तो 1s और 2s के बीच में एक ऐसा प्लेस मिलेगा जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रायिकता होगी, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता है ना, क्या होगी? 0 होगी। ठीक, तो इसी एरिया को आप क्या कहोगे? नोड। यही जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है, ये वाले को, इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। ठीक बच्चों, यानी कि नाभिक के बाहर का वो क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी, उसी को कहते हैं नोड। ठीक है, तो नोड बहुत अच्छी तरह याद रख सकते हो। नाभिक के बाहर का वह त्रिज्यीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉनों के मिलने की प्रायिकता 0 होती है, उसे क्या कहते हैं आप? नोड कहते हैं। ठीक बच्चों, जो नोड होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। ध्यान रखिएगा, नोड कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका त्रिज्यक नोड और एक होता है आपका कोणीय नोड। ठीक बच्चों, रेडियल नोड एंड और इसे बोलेंगे आप एंगुलर नोड। ठीक, अब त्रिज्यक नोड देखिए क्या होते हैं। तो त्रिज्यक नोड जो है वो नाभिक के बाहर ये जो आपको सर्कुलर एरिया मिलेंगे, यानी कि जो वृत्ति ना कि ये गोली भाग मिलेंगे, स्फेरिकल पार्ट मिलेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, तो उनको कहा जाता है त्रिज्यक नोड। ठीक है, राइट। नाभिक के बाहर के वे गोली भाग जिनमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी, उन्हें आप कहेंगे त्रिज्यक नोड। ठीक बच्चों, जो त्रिज्यक नोड की संख्या होती है, त्रिज्यक नोड की जो संख्या होती है वो हमेशा n-l-1 होती है। अब यहां n जो होती है ये वाली संख्या होती है, जैसे हमने कहा 1s तो n की वैल्यू 1 होगी, 2s तो n की वैल्यू 2 होगी, 3s तो n की वैल्यू 3 होगी। l जो होता है वो एक एजिमुथल क्वांटम नंबर या इसी को एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं आप। तो l जो है
आपके इन ऑर्बिटल्स को डिनोट करती है। और देखिए कैसे इसका नेम बनेगा। एल की वैल्यू जो हो सकती है आपकी 0 हो सकती है, 1, 2 और 3 हो सकती है। तब आपकी जो ऑर्बिटल होती है एस, पी, डी या एफ होती है। यानी कि जैसे हम 1s की बात करें तो इसके लिए यल की वैल्यू 0 होगी, 2s की बात करें तो भी यल की वैल्यू 0 होगी। बट अगर हम यहीं पर 3p ले लें तो p के लिए यल की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक बच्चों, इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 4f है, 4f कक्षक है, इसमें आप रेडियल नोड बताइए कितना। तो आप फार्मूला लगाओगे n माइनस एल माइनस 1, यानी कि 4f है तो n की वैल्यू 4, f में है तो l की वैल्यू 3, ठीक, और माइनस 1, यानी यहां पर 4f में रेडियल नोड कितने हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आप रेडियल नोड बता सकते हो। ठीक, और देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर हमको दिया होता 3p, आपको बताना होता रेडियल नोड कितने हैं इसमें, तो आप बताएंगे जैसे यहां पर n की वैल्यू है 3 एंड p के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड माइनस 1, 3 माइनस 2 1, यानी 3p में रेडियल नोड कितने होंगे 1 होंगे। ठीक बच्चों, तो ऐसे आप जो है रेडियल नोड को आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए अब बात करेंगे एंगुलर नोड की। तो एंगुलर नोड देखिए कैसे होते हैं। एंगुलर नोड जो होते हैं वो कक्षकों के बीच की उस भाग को रिप्रेजेंट करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शून्य होगी, यानी कक्षकों में स्थित वह भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शून्य होती है, आप उसको कहते हैं कोणीय नोड। ठीक, देखिए किस तरह से, जैसे हमारा पी कक्षक होता है, अब इस पी कक्षक में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग मिड की तरफ चलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम लो होने लगती है और यहां पर आकर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम शून्य हो जाती है। ठीक है, ऐसा सभी में होता है, डी में भी होता है। आप डी को बनाइए, यहां किनारों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी और जैसे जैसे मिड की ओर चलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी और बिल्कुल यहां पर जब आओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शून्य होती है। ठीक, तो देखिए कक्षक के इसी भाग को कहा जाता है कोणीय नोड। इसे आप एक प्लेन से डिनोट कर सकते हो। आप एक प्लेन एजम्पशन कीजिए ऐसे, और इसे मान लीजिए इसको ऐसे कट किया जा रहा है तो हम लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इस तरह से एक प्लेन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, तो ये जो है आपका क्या होता है कोणीय नोड होता है। तो ऐसे पी ऑर्बिटल है आपका, तो पी ऑर्बिटल में ये 1 ही कोणीय नोड बनेगा, 1 कोणीय नोड। लेकिन जैसे डी है तो डी में 2 बन जाएंगे, एक देखिए ये बनेगा ऐसे और एक जो है इस तरह से बनेगा। यहां पर देखिए एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 2 कोणीय नोड बनेंगे। ठीक, तो बच्चों देखिए P के लिए L का मान भी 1 होता है और इसमें कोणीय नोड भी 1 है। D में L का मान 2 होता है और कोणीय नोड भी 2 है। तो जितना किसी ऑर्बिटल के लिए L का मान होता है, ठीक, उतने ही उसमें कोणीय नोड होते हैं। ठीक है, राइट। जैसे S के लिए L की वैल्यू होती है 0, तो इसका मतलब S में जो
एंगुलर नोड होंगे वो 0 होंगे। और देखिए एस ऑर्बिटल होता है आपका गोल, स्फेरिकल। स्फेरिकल। अब यहां पर कोई ऐसा एरिया नहीं मिलेगा आपको जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, 0 हो। बीचों बीच नाभिक होता है, हमको नाभिक की बाहर का एरिया देखना होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि हमारा जो एस ऑर्बिटल होगा उसमें कोणीय नोड होंगे 0, पी में होगा 1, डी में होंगे 2 और एफ में होंगे 3। ठीक बच्चों, इस तरह से डी ऑर्बिटल में आप dxy कितने ऑर्बिटल लिखते हैं, देखिए dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इन सभी में आप बड़ी आसानी से एंगुलर नोड को शो कर सकते हैं। इसी तरह से भाई सब में ऐसी ज्योमेट्री बनेगी। इन सब में dz स्क्वायर में आप डाउट कर सकते हैं। भाई dz में क्या होता है कि आप ऐसे ज्योमेट्री बनाते हो, ऐसे बनाते हैं आप, इस तरह से। अब आप इसमें डाउट कर सकते हो कि इसमें एंगुलर नोड बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो देखिएगा, समझिएगा मैटर, इसमें भी एंगुलर नोड बनेंगे बट इस तरह से प्लेन के टाइप के नहीं बनते हैं, कोन के टाइप के बनते हैं। देखिए इस तरह से, ये वाला आप इसको ऐसे जंक्शन कर सकते हो कि हमारा dz स्क्वायर ऐसे है और उसके बीच में हमने एक रिंग को पहना दिया है। थोड़ा आपको जो है विजुअलाइज करना पड़ेगा। डी ऑर्बिटल ऐसे है और हमने इसके बीच में एक रिंग को ऐसे पहना रखा है। ठीक, अब इस रिंग के ऊपर की तरफ एक ऐसे, ये वाला एरिया ऐसे, ये जो है ना, और ऐसे ये एक नीचे की तरफ एक ऐसे नोड एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक कोन टाइप के नोड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आप उस रिंग के सेंटर पॉइंट की ओर जाइए तो सेंटर पॉइंट को ऐसे देखिए ऊपर से बिल्कुल, तो आपको जो बीच में 0 वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 वाला एरिया होगा वो आपको कोन के जैसा ही नजर आएगा। तो एक ही ऊपर की तरफ बनेगा और एक ही नीचे की तरफ। तो dz स्क्वायर में भी 2 एंगुलर नोड होते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हमने कोणीय नोड और त्रिज्यक नोड की बात किया। हमने आपको बताया कि जो त्रिज्यक नोड होते हैं इनकी संख्या होती है n-l-1 और कोणीय नोड होते हैं आपके n। तो किसी भी कक्षक के टोटल नोड कितने बन जाएंगे? देखिए टोटल नोड की अगर बात करें तो ये बनने चाहिए आपके n-l-1 प्लस l। तो कितने हो जाएंगे टोटल? n-1। ठीक बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने सीखा नोड के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हुन्स रूल, अफबाउ रूल, इनका डिस्कशन करेंगे। ठीक बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।